अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वाजिद नीर है और मैं सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होती है, सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट का क्या काम है, स्कोप क्या है सर्जिकल टेक्नोलॉजी फील्ड का, सैलरी क्या होती है, पाकिस्तान में और फॉरेन में क्या सैलरी है, और इसके अलावा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज सर्जिकल टेक्नोलॉजी या ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी करवा रही हैं। आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो CSSD मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं वो रिकॉर्ड मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं, कौन कौन से रजिस्टर्स होते हैं, वो आप किस तरह से बनाते हैं, उन रजिस्टर्स पे आप क्या काम करते हैं और आप रिकॉर्ड मेंटेनेंस किस तरह से करते हैं एज CSSD मैनेजर। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की अपडेट्स और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एज वी नो सर्जिकल टेक्नोलॉजिस्ट की एक डोमेन एज CSSD मैनेजर होती है और CSSD मैनेजर का काम रिकॉर्ड मेंटेनेंस भी है। हम यहाँ पे ऑलमोस्ट 18 टाइप ऑफ हमारे पास रजिस्टर्स हैं जिसमें हम CSSD के रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। उसमें से मैं कुछ को हाईलाइट कर देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेली स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड रजिस्टर है जिसमें हम जो भी साइकिल मतलब परफॉर्म करते हैं उसमें जो इंडिकेटर यूज़ होता है उसको हम उसमें इंडिकेटर को हम रखते हैं, वो लगाते हैं और साथ में हम मेंशन करते हैं कि कौन सा साइकिल था, कौन सी मशीन में ये प्रोसेस हुआ और ये किसने ये साइकिल जो है परफॉर्म किया था, और साथ में सुपरविजन में जो CSSD मैनेजर था उसका नाम और स्टैम्प वगैरह। इसी तरह से चूंकि हमारे पास प्लाज्मा स्टेरिलाइजेशन भी होती है तो प्लाज्मा लॉग रजिस्टर का जो रिकॉर्ड है वो भी हमारे पास होता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट डिलीवरी रिसीविंग रजिस्टर होता है। हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। हमारे पास OT डिपार्टमेंट है, हमारे पास NGO डिपार्टमेंट है, हमारे पास ICU डिपार्टमेंट है और एमरजेंसी डिपार्टमेंट है। इन चारों डिपार्टमेंट के हमारे पास जो रिसीविंग रजिस्टर्स हैं वो होते हैं कि इन डिपार्टमेंट से जो सामान कोई जब स्टेरिलाइजेशन के बाद वापस जाता है तो हम जो उनकी तरफ से जो बंदा आएगा सामान लेने के लिए तो उससे हम रिसीविंग लेंगे, उसका नाम लिखा जाएगा और कौन सा सेट जो है वो जा रहा है और क्वांटिटी क्या है ये मतलब लिखा जाता है और साथ में साइन लिए जाते हैं। आज जो कुछ रजिस्टर्स हैं उनकी मैं आपको दिखाऊंगा भी कि उन रजिस्टर्स को किस तरह से मेंटेन किया जाता है, किस तरह से बनाया जाता है, और बाकी जो रजिस्टर्स हैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास बोविडिक टेस्ट के लिए हम एक रजिस्टर रखते हैं तो उसको हम कहते हैं BDS रजिस्टर कह लेते हैं। एज वी नो कि जो बोविडिक टेस्ट है डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और ये हम जब डे स्टार्ट होता है तो उसमें हम करते हैं क्योंकि बोविडिक टेस्ट एक तरह का ये टेस्ट है टू एवेल्युएट स्टीम पेनिट्रेशन और एयर रिमूवल ऑफ स्टीम स्टेरिलाइजर। तो हम स्टीम स्टेरिलाइजर की बेसिकली क्वालिटी को देखने के लिए बोविडिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा बैच मॉनिटरिंग टेस्ट है, वैलिडिटी टेस्ट है कि स्टेरिलाइजेशन हुई है या नहीं हुई। बायोलॉजिकल इंडिकेटर के लिए टेस्ट होता है, हमारे जो पास है उसका जो इंडिकेटर है उसके लिए हम एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। इसके अलावा रिकॉल या ब्रेकडाउन रजिस्टर होता है। अगर किसी मसले की वजह से फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर से एक जो सेट है वो अगर सही तरीके से स्टेरिलाइज नहीं हुआ था या उसमें अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि वेट पैक हैं तो फिर वो उनको वापस भिजवाते हैं तो वो उसका सारा रिकॉर्ड रिकॉल रजिस्टर में लिखा जाता है, वो एक सेपरेट रजिस्टर होता है। इसके अलावा वेस्ट डिस्पोजल के लिए रजिस्टर होता है हमारे पास इंसिडेंट रिपोर्ट या एक रिक्वेस्ट रजिस्टर होता है जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमारे जो CSSD डिपार्टमेंट में उसमें कोई मसला आ गया है, फॉर एग्जांपल कोई मशीन ख़राब है तो हम बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को कोई रिक्वेस्ट लिख रहे हैं कि हमारे ये मसला है इसको जल्द से सॉल्व किया जाए, तो वो जो रिक्वेस्ट रजिस्टर है उसमें हम वो एप्लीकेशन जो है वो लिखते हैं और साथ में एक एप्लीकेशन जो है वो हम उस डिपार्टमेंट को भिजवा देते हैं। उसमें हमारे अपने साइन होते हैं, उस डिपार्टमेंट से साइन लिए जाते हैं और अगर कोई अथॉरिटी इन्वॉल्व है लाइक MS तो उसके भी साइन लिए जाते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अगर इंटरनेट का इशू है या आपके डिपार्टमेंट में कोई भी इशू है, फॉर एग्जांपल आपके डिपार्टमेंट में लाइक AC ख़राब है एग्जांपल के तौर पे या कोई मशीन का इशू है तो ये सारी चीज़ें रिक्वेस्ट रजिस्टर में या उसको इंसिडेंट रिपोर्ट रजिस्टर भी कहते हैं उसमें सारी मेंशन किए जाते हैं। इसके अलावा हमारे जो CSSD डिपार्टमेंट में उसमें 2 तरह की चीज़ें यूज़ हो सकती हैं, लाइक डिस्पोजेबल चीज़ें हैं या जो डिस्पोजेबल नहीं होती वो चीज़ें होती हैं। तो इनके रिकॉर्ड के लिए भी एक डिस्पोजेबल आइटम्स एक्सपेंस रजिस्टर होता है जिसमें आपने डिस्पोजेबल आइटम्स जो हैं उनको कहाँ पे यूज़ किया है वो उन सब का रिकॉर्ड जो है वो उसमें मेंटेन किया जाता है। और हमारे पास जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें स्टॉक पोजीशंस लिखी जाती हैं कि हमारे पास कौन सी जो आइटम्स हैं वो स्टॉक में पड़ी हैं
ऐसी आइटम जो डिस्पोजेबल नहीं है। डिस्पोजेबल में तो ये होता है वो आइटम्स यूज़ हुई और उस बस वो ख़त्म। लेकिन स्टॉक में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारे इंडेंट में फ्रिज थी फॉर एग्जांपल, वो फ्रिज हमारे पास से, ओवन जो है वो हमारे पास से चला गया, तो वो जो स्टोर है उनसे आप रिसीविंग ले लेते हैं, तो वो भी एक कंडम रजिस्टर में उसको भी मेंटेन किया जाता है। तो स्टॉक पोजीशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक फ्रिज थी, तो वो खराब हुई, वो उनके पास चली गई, तो आपके पास फिर स्टॉक पोजीशन में 0 आ जाएगा। इसी तरह जो भी चीज़ें हैं जो डिस्पोजेबल नहीं हैं, वो आपके पास जो है स्टॉक पोजीशन में वो लिखी होती है कि आपके पास कौन सी चीज़ कितनी क्वांटिटी में पड़ी है। जो डिस्पोजेबल चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, उसके 2 तरह से रजिस्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल उसमें एक तरह से एक इस तरह की ऐसी चीज़ें होते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि डिस्पोजेबल ग्लास हैं, टिश्यू पेपर हैं, ऐसी चीज़ें यूज़ जो होती हैं उनका एक सेपरेट रजिस्टर होगा। और ऐसी चीज़ें जैसे हमारे पास यहाँ पे क्रेप पेपर यूज़ होता है, ये भी तो सारी डिस्पोजेबल होते हैं, तो इनके लिए एक सेपरेट आप रजिस्टर बना के रखेंगे, क्योंकि जो CSSD में यूज़ होते हैं उनका एक सेपरेट रजिस्टर होगा, और जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए होती है उनका एक सेपरेट रजिस्टर होगा। इसके अलावा इंडेंट बुक होती है, और इंडेंट बुक में आपने जो चीज़ स्टोर से मंगवानी होती है आप वो उसमें लिखते हैं, आप साइन वगैरह करवाते हैं, अपनी डिपार्टमेंट के साइन होते हैं, DMS की इन्वॉल्व होता है, और स्टोर के जो इंचार्ज हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो आपने जो चीज़ रिक्वायर्ड होती है, जो भी चीज़ आपको CSSD में रिक्वायर्ड है, वो टिश्यू पेपर हो सकते हैं, ग्लास हो सकते हैं, पेंसिल हो सकती हैं, आपको रजिस्टर्स हो सकते हैं, कोई भी चीज़ जो है ग्लास हो सकते हैं, तो आप कुछ भी आप उसमें लिखते हैं, तो अगर वो स्टोर में अवेलेबल है तो वो आपको इंडेंट के रजिस्टर के थ्रू मिल जाता है। इसके अलावा एक LP रजिस्टर होता है। अगर कोई चीज़ आपको इमरजेंसी चाहिए और वो स्टोर में अवेलेबल नहीं है, तो आप LP रजिस्टर के थ्रू, यानी आप लोकल परचेज में आप डिमांड करते हैं कि इसको हॉस्पिटल खरीद के ना तो आपको प्रोवाइड करे, या इमरजेंसी में आपको चाहिए। इसके अलावा एक हमारे पास मेडिसिन के लिए रजिस्टर होता है, वो भी इंडेंट रजिस्टर होता है बेसिकली, लेकिन वो मेडिसिन के लिए, लाइक आपके पास आपको ग्लव्स चाहिए या आपको सैनिटाइज़र चाहिए, तो ये केमिकल्स वाली चीज़ों में, या आपको आपकी CSSD में केमिकल्स चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो वो भी सारी आप इसी मेडिसिन स्टोर से मंगवाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक मशीन मेंटेनेंस रिकॉर्ड होता है, जिसमें आप वीकली और मंथली अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप ऑफ ऑटोक्लेव्स हैं, तो फॉर एग्जांपल 5 हैं, 6 हैं, तो हर जो ऑटोक्लेव है उसकी क्या पोजीशन है, क्या वो वर्किंग में था, नहीं था, तो आप अगर कोई प्रॉब्लम थी तो वो क्या प्रॉब्लम थी, और आपने उसमें डिफरेंट जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट थे उनको इन्वॉल्व किया या नहीं किया, तो ये सारा आप जो है उस चीज़ पे मेंशन करते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ जो एग्जांपल के तौर पे 1-2 रजिस्टर दिखा देता हूँ कि वो जो रजिस्टर हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं, और हम उसको किस तरह से रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। तो पहले हम जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डेली स्टेरिलाइजेशन रजिस्टर, तो डेली स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड रजिस्टर को देखते हैं। ये हमारे पास डेली स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड रजिस्टर है, इसको हम देखते हैं। ये मैं एग्जांपल के तौर पे इसको कहीं से भी ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो डेली स्टेरिलाइजेशन रिकॉर्ड रजिस्टर होता है, इसमें जब भी एक मंथ मतलब एंड होता है, तो उसके बाद हम ये देखिए सबसे पहले सीरियल नंबर है, यहाँ पे वो नंबर्स लिखे जाते हैं कि मतलब कौन सा साइकिल नंबर आप चला रहे हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये मार्च का रिकॉर्ड है और ये अप्रैल का है, तो देखिए अप्रैल के मंथ में सीरियल नंबर 1 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये टोटल साइकिल फिर इस तरह आपको पता चलते हैं कि आपने एक मंथ में कितने चलाए। इसमें होता क्या है कि सीरियल नंबर साइकिल नंबर 1 था 1 अप्रैल को, तो कौन सी आपकी मशीन थी, डिफरेंट हमारे पास स्टेरिलाइजर्स हैं, उनको हमने नंबर दिए हुए हैं, लाइक 51709110, ये 913 में ये साइकिल चला है, ये साइकिल जो है 912 में चला है। इसके अलावा जो ये स्टेरिलाइजर्स नंबर हैं, इसके अलावा हमने साइकिल नंबर रखे हुए हैं कि उस मशीन का क्या साइकिल नंबर चल रहा था। फिर हम उसमें इंडिकेटर जो हमने यूज़ किया, 2 इंडिकेटर लगाते हैं, एक सेट के अंदर होता है, एक सेट के बाहर लगा देते हैं, तो हम देख लेते हैं कि क्या वो साइकिल पास हुआ है कि नहीं। ये येलो कलर का इंडिकेटर होता है, और ये अगर टर्न टू ब्लैक हो जाए तो मतलब वो साइकिल पास था। इसके अलावा उसमें क्या आइटम्स थी, लाइक ICU के सेट थे, एक सेट था एनजीओ डिपार्टमेंट के 7 सेट थे, कौन सा पर्सन था जिसने ये सारे साइकिल पास करवाए, और एक्सपायरी डेट क्या आप अगर देते हैं तो इसके अलावा आप जो वहाँ पे CSSD में जो इंचार्ज होगा उसकी सुपरविजन में अगर वो साइकिल पास हुआ है तो वो वहाँ पे अपने साइन और स्टैम्प करेगा। इसी तरह से दिन में जितने भी साइकिल होंगे तो वो आप सारे के सारे जो साइकिल्स हैं आप वहाँ पे उनको मेंशन करोगे सारी डिटेल के साथ। तो ये हमारा है डेली स्टेरिलाइजेशन जो हमारे पास रिकॉर्ड रजिस्टर है। इस तरह हमारे पास ये बोविडिक का रिकॉर्ड रजिस्टर है, और इसके अलावा अगर आपको किसी और मतलब रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट करें और मैं उसके बारे में वीडियो बना दूंगा। जैसे ये फॉर एग्जांपल ये बोविडिक टेस्ट के बारे में रिकॉर्ड रजिस्टर है। ये देखें बोविडिक टेस्ट में येलो कलर में इसकी ये स्ट्रिप होती है, और अगर हम जब इसको रन करते हैं तो उसके बाद ये
ब्लैक कलर में टर्न हो जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप देखें कि इसमें हम पहले डेट है, किस स्टेरिलाइज़र में हुआ, किस पर्सन ने ये रन किया था, और ये इंडिकेटर आपने यहाँ पे मेंशन किया, और अगर सेटिस्फाइड रिजल्ट है तो इट्स ओके फाइन, वरना आप वहाँ पे मेंशन कर देते हो कि नॉट सेटिस्फाइड। फॉर एग्जांपल हमारी एक मशीन अगर वर्किंग में नहीं थी तो हमने सुबह सुबह उसे चेक किया, स्टेरिलाइजेशन उसमें साइकिल चलाने से पहले हमने बोबिटिक्स में चेक किया, तो ये देखें ये साइकिल पास नहीं था, नॉट सेटिस्फाइड। तो फिर हम साइकिल रन नहीं करेंगे, हम फिर डिफरेंट मशीन्स को यूज़ करेंगे अपनी साइकिल्स को रन करने के लिए, और इस मशीन को मेंटेनेंस के लिए हम डिफरेंट डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर लेंगे। तो आप इस तरह से जो अपना बोबिटिक का रिकॉर्ड है वो मेंटेन करते हैं। आई होप कि आपको मतलब समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। ये 2 रजिस्टर्स थे, हम डिफरेंट टाइप ऑफ जो रजिस्टर्स हैं उनको यूज़ करते हैं। तो देखें ये इस तरह से डेट, स्टेरिलाइजेशन नंबर, नेम ऑफ पर्सन, इंडिकेटर और साथ में रिमार्क्स इंचार्ज। तो अगर आपको और किसी रजिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और मैं उस भी वीडियो बना दूंगा। एंड इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब आवर चैनल येट देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकॉन। अल्लाह हाफिज़।